सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन बहुत ही दुखी होकर अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, देखो ना जी, शादी के कितने साल हो चुके हैं, अभी तक हमें एक भी संतान नहीं हुई। कोई बात नहीं टोनी चिड़िया, तुम इतना परेशान मत होया करो। नहीं जी, मेरा घर में अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता। तुम दाने लेने चले जाते हो, काश मेरे पास में एक बच्चा होता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी को समझाकर दाने लेने आता है। तभी उसे नदी किनारे एक बहुत ही प्यारी नन्ही सी चिड़िया रोते हुए दिखाई देती है। बंटी कबूतर उसके पास जाता है और देखता है आस पास कोई भी नहीं है। फिर बोलता है, पता नहीं इतनी प्यारी नन्ही सी चिड़िया को किसने नदी किनारे छोड़ दिया है। कि माँ बाप कितने बेरहम हैं, ऊपर वाले की भी अलग ही लीला है। हम जैसे चिड़ा चिड़िया के लिए तरस रहे हैं और किसी के घर में इतने सारे बरस रहे हैं। उन्होंने नन्ही और प्यारी सी चिड़िया को नदी किनारे छोड़ दिया है। एक काम करता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ टोनी चिड़िया भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर नन्ही सी प्यारी चिड़िया से नाम पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल जी मेरा नाम किट्टू चिड़िया है। इतना प्यारा नाम तुम्हारा किसने रखा? अंकल जी इतना प्यारा नाम मैंने ही खुद रखा है। परंतु क्यों? नाम तो माँ बाप रखते हैं। अब आपका नाम सुनते ही किट्टू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। फिर बंटी कबूतर बोलता है, बेटा चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? अंकल जी मेरे माता पिता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अनाथ कहते हैं वो हूँ मैं। बेटा किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? चलो मेरे साथ, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हारा पिता और मेरी पत्नी टोनी चिड़िया तुम्हारी माँ है। सुनकर बेचारी अनाथ किट्टू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को सारी कहानी विस्तार से बताता है। टोनी चिड़िया को पाकर बहुत खुश होती है और उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करती है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ किट्टू चिड़िया बड़ी हो जाती है। वो अपनी सहेली के साथ जंगल में एक साथ घूमा करती थी। एक दिन उसकी सहेली किट्टू चिड़िया कहती है, तो कल मुझे लड़के वाले दिखने आ रहे हैं, तुम मेरे घर पर आना। लेकिन मेरा क्या काम है वहाँ पर? किट्टू तू भी कितनी बुद्धू है, अगर तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे घबराहट नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने माता पिता से पूछकर आ जाऊंगी। किट्टू चिड़िया अगले दिन अपनी सहेली मीनू चिड़िया के घर जाती है और वहाँ लड़के वाले मीनू चिड़िया की बजाय किट्टू चिड़िया को पसंद कर लेते हैं। मीनू चिड़िया की माँ से बोलते हैं, बहन जी बुरा ना मानो तो हमें तुम्हारी बेटी की बजाय तुम्हारी छोटी बेटी पसंद आई है। अरे कालू भाई, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जोड़ा तो ऊपर वाला लगाता है। ये मेरी छोटी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी की सहेली है। अगर तुम चाहो तो इनके घर वालों से बात कर लो। क्या किट्टू चिड़िया, तुम्हें इन्होंने बहुत पसंद किया है, तुम अपने माता पिता को बता देना, ये अपने बेटे से तुम्हारी शादी करनी चाहते हैं। नहीं आंटी, अभी माता पिता का इतना बजट नहीं है, उन्होंने मुझे पाल पोस दिया, यही बहुत है। अरे बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। किट्टू चिड़िया मन ही मन बोलती है, ये ऊपर वाले तो किसी न किसी रूप में मेरी मदद जरूर करता है। जब मैं अनाथ थी, जब भगवान के रूप में माँ बाप दे दिए और जब मेरा पराये होने का टाइम आया, खुद ब खुद रिश्ता जोड़ दिया। भगवान मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। फिर किट्टू चिड़िया घर पर जाकर अपने माता पिता को कहानी विस्तार से बताती है। किट्टू चिड़िया के माता पिता बोलते हैं, सारा खर्चा वो दे रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किट्टू चिड़िया लेकिन हम देर से ही करते, लेकिन करते हैं। ये हमारा बजट नहीं है। लेकिन किट्टू इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर घर चलकर रिश्ता आया है तो ऐसे मना नहीं करते। मीनू चिड़िया का परिवार और किट्टू चिड़िया का परिवार दोनों मिलकर बहुत धूमधाम से किट्टू चिड़िया की शादी कर देते हैं।